लोमड़ी को बुलवाता है। कहिए महाराज, मुझे क्यों याद किया? लोमड़ी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सोचता हूँ किसी ज्ञानी को राजगद्दी सौंप दूं। मेरे बाद क्या तुम इस जंगल पे राज करना चाहोगी? शेर सिंह के मुंह से ये बात सुनते ही लोमड़ी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, अगर मौका मिला तो मैं इस जंगल पर अवश्य राज करूंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? आने वाले कुछ दिनों तक हर रोज मुझे 3 जानवर लाकर देने होंगे, परंतु याद रहे वो तीनों जानवर एक ही प्रजाति के होने चाहिए। सिंहासन पाने के लिए लोमड़ी शेर सिंह की हर शर्त मान जाती है। अगले दिन लोमड़ी जा रही होती है, तभी 3 गायों पर उसकी नजर पड़ती है। कुर्सी के लिए नेता लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं, तो मैं भी झूठ बोलकर इन गायों को शेर सिंह का शिकार बना देती हूँ। इसमें बुरा ही क्या है, आखिर मुझे भी तो कुर्सी मिलेगी। फिर लोमड़ी 3 गायों के पास जाकर कहती है, अरे गाय बहनों, आज तुम्हारी किस्मत खुल गई है। पता है, आज तुम तीनों को शेर सिंह ने बुलाया है। शेर सिंह ने हमें बुलाया है, पर क्यों? क्योंकि वो तुम तीनों में से किसी एक को अपना मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? माँ कसम, मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ। बेचारी तीनों गायें लोमड़ी के झांसे में आ जाती हैं। महाराज से मिलने हमें कब जाना होगा? तीनों को अलग अलग समय पर जाना होगा, एक को सुबह, दूसरी को दोपहर को और तीसरी गाय को शाम को। लोमड़ी के कहे अनुसार मंत्री बनने के लालच में तीनों गाय अलग अलग समय पर शेर सिंह के पास जाती हैं और शेर सिंह तीनों को बारी बारी से अपना भोजन बना लेता है। इसी तरह लोमड़ी हर रोज किसी न किसी प्राणी को शेर सिंह के पास ले जाती रहती है और शेर सिंह उन्हें अपना भोजन बनाता रहता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन 3 बकरियां पाला खा रही होती हैं। आज इन 3 बकरियों को टारगेट बनाती हूँ। फिर लोमड़ी उन तीनों के पास चली जाती है। क्या तुम वही 3 बकरियां हो जिनकी तारीफ रोज राजा शेर सिंह करते हैं? क्या हमारी तारीफ राजा शेर सिंह करते हैं? सिर्फ तारीफ ही नहीं, वो तो तुम तीनों में से किसी एक को अपना मंत्री भी बनाना चाहते हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? माँ कसम, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और शेर सिंह से मिलने कब जा सकते हैं? तीनों को अलग अलग समय पर जाना होगा, एक को सुबह, एक को दोपहर में और एक को शाम को जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कल सवेरे मैं जाऊंगी, दोपहर को मैं जाऊंगी और शाम को मैं जाऊंगी मिलने के लिए। तीनों कितनी खुश हो रही हैं, पर इन्हें मालूम नहीं कि कल ये अपनी मौत से मिलने जा रही हैं। फिर लोमड़ी खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। रानी, ये लोमड़ी हमें बेवकूफ समझ रही है। उसे लगता है कि हम उसके झांसे में फंस गए हैं, मगर उसे पता नहीं हम तीनों उसके बाप के भी बाप हैं। महाराज, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? जल्दी बता। महाराज, अब तक आपने भारी मांस का सेवन किया, परंतु कल मैं आपको कुछ अलग मांस खिलाऊंगी। अलग मांस? हाँ, कल मैं आपको बकरियां खिलाने वाली हूँ। वाह, बकरी खाने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और ठीक होते ही आप मुझे मंत्री बनाना ना भूलना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अगले दिन सवेरे रानी बकरी शेर सिंह के पास आती है। महाराज की जय हो। महाराज, लोमड़ी कह रही थी कि आप हमें मंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुमसे गले मिलकर बधाई देना चाहता हूँ। तभी होशियार बकरी बड़ी चालाकी से कहती है, महाराज, मैं जानती हूँ कि लोमड़ी झूठ बोल रही थी। दरअसल उसने यहाँ मुझे मंत्री बनाने नहीं, आपका भोजन बनने के लिए भेजा है। बकरी की बात सुनकर शेर सिंह दंग रह जाता है। महाराज, आप मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन मुझे मारने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान को खतरा? वो कैसे? दरअसल मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप मेरा शिकार करते हैं तो आपको भी वो बीमारी लग जाएगी। रानी बकरी की बात सुनकर शेर सिंह डर जाता है। मैं बीमार होना नहीं चाहता बकरी, तुम जा सकती हो। बकरी जाते जाते शेर सिंह से एक बात और कहती जाती है। महाराज, आपकी बीमारी का इलाज है मेरे पास, परंतु ये इलाज मैं आपको कल बताऊंगी। इतना बोलकर रानी बकरी वहाँ से